बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब बखैर होंगे। बात हो रही थी मखरज के मुताल्लिक़। तख्ती नंबर 1 मुफरदात, इसमें भी फ़ा के मखरज तक बात हो गई थी। आज बात शुरू करते हैं क़ाफ़ के मखरज से। क़ाफ़, जिसे हम लोग बच्चों को समझाने के लिए बड़ी क़ाफ़ के नाम से जानते हैं, ताकि बच्चे को समझने में आसानी हो। तो यहीं से शुरू करते हैं। क़ाफ़ को कैसे पढ़ना? मुफरदात में क़ाफ़ को 5 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ना है। 5 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ना है। जैसे क़ाफ़, इस तरह खींच कर पढ़ना मुफरदात में। इसका मखरज क्या है? आलाए अक़साए ज़ुबान और ऊपर का तालु। क़ाफ़ का मखरज क्या हुआ? आलाए अक़साए ज़ुबान और ऊपर का तालु। आलाए अक़साए ज़ुबान, ज़ुबान की जड़ का ऊपर वाला हिस्सा। ज़ुबान की जड़ जहाँ है, उससे ऊपर जो हिस्सा है उसको कहते हैं आलाए अक़साए ज़ुबान। ये जैसे जड़ यहाँ पे ख़त्म हुआ, यहाँ पर जड़, तो उसको ऊपर जो हिस्सा है उसको कहते हैं आलाए अक़साए ज़ुबान। और उसके मुकाबिल ऊपर का जो तालु है, जहाँ जहाँ ज़ुबान है उसको ऊपर ऊपर का जो हिस्सा है उसे तालु कहते हैं। तो ये जैसे ज़ुबान है, ये रहा जड़, ये रही जड़, तो इसको ऊपर ये हिस्सा, इसके मुकाबिल जो भी तालु आएगा, है ना, तो इस हिस्से को ऊपर में लगा देंगे। तो इससे क्या अदा होगा? क़ाफ़। क्या अदा होगा? क़ाफ़। एक बात और ध्यान रखें कि इसको अदा करते हुए पुर पढ़ेंगे, मोटा पढ़ेंगे। और दूसरी बात, इसके मखरज टक्कर खाकर अलग हो जाएंगे। जब पीछे वाला हर्फ इससे मिलाएंगे तो इसके मखरज टक्कर खाकर अलग हो जाएंगे। जैसे कि ऐसा, ये चिपका हुआ यूं नहीं रहेगा, अलग हो जाएंगे। जैसे बॉल हम दीवार पर मारते हैं तो बॉल वहां जाकर चिपक नहीं जाता, बल्कि वहां से वो बॉल वापस आ जाती है। तो उस तरह लग कर मखरज वापस आ जाए, जिसे हम लोग कलकला के नाम से जानते हैं, को इस तरह अदा करना है। तो अदा करके देखते हैं, बश करके देखते हैं। क़ा क़ी क़ू अक़ इक़ उक़। और इसमें फतहे के मानिंद आवाज़ आनी चाहिए, फतहा नहीं होना चाहिए। अक़ इक़ उक़, ऐसा नहीं। अक़ इक़ उक़, ये इस तरह के आवाज़ आनी चाहिए। ये है क़ाफ़। इसके बाद है काफ। काफ, जिसे हम लोग छोटी काफ के नाम से जानते हैं। छोटी काफ, जाके बच्चा आसानी से समझ जाए। तो इसका मखरज है अस्फले अक़साए लिसान। अस्फले अक़साए लिसान, यानी जो जुबान की जड़ है उसका निचला हिस्सा। तो नीचे से यहाँ मुराद ये ना समझें कि सीने की तरफ जो हिस्सा है वो है, बल्कि जो मुंह की तरफ जो हिस्सा आता है वो मुराद है नीचे से। जहां आलाए अक़साए लिसान है वो ऊपर हो गया, उससे ज़रा नीचे ढलेंगे, थोड़ा नीचे ढलेंगे तो वह है अस्फले अक़साए लिसान। यहाँ से काफ अदा होता है। इसको अदा करते हुए ऐसा अदा करें कि दरमियान से, यानी दोनों हिस्से, मखरज का दोनों हिस्सा जो है, ज़ुबान अस्फले अक़साए लिसान और ऊपर का तालु, दोनों का जो बीच ऐसे मिलने के बाद जो गैप नहीं होनी चाहिए, आवाज़ बीच से पार नहीं होनी चाहिए। ये जैसे ज़ुबान मिल गई तो इस तरह गैप छोड़ेंगे तो यहाँ से हवा निकल जाएगी, आवाज़ पास हो जाएगी। ऐसे नहीं होनी चाहिए, बल्कि मिल जाना चाहिए। जब मिल जाएगा तब जाकर यह काफ अदा होगा। मश करके देखते हैं। का की कू अक इक उक,
ये तो आवाज़ जारी नहीं है, आवाज़ रुक गई। अब आवाज़ जारी हो जाएगी बीच से, तो आवाज़ किस तरह आएगी? अख, इख, उख, इसमें हा की मिलावट हो जाती है। इस वजह से इसमें आवाज़ क्रॉस नहीं करना चाहिए, दम मिल जाए। अक, इक, उक, ये था काफ का मखरज और उसकी मुख्तसर सी तफसीर। इसके बाद है लाम। लाम का मखरज है तरफ़े ज़ुबान। तरफ़े ज़ुबान कुछ हिस्सा करवट और एक जाहिक से दूसरे जाहिक तक ऊपर के दांतों के मसूड़े, इसको समझ लें। तरफ़े ज़ुबान, ज़ुबान का किनारा, और ज़ुबान की करवट मिसाल देकर समझाते हैं। हाथ जैसे ये है ज़ुबान, ये है ज़ुबान का किनारा, नज़र आ रहा होगा आपको, देख रहे होंगे। ये है यहाँ से लेकर ये ज़ुबान का किनारा, ये जैसे ज़ुबान का किनारा है, और ज़ुबान की करवट होते ये हिस्सा ज़ुबान की करवट है। हमने पीछे पढ़ा था कि ज़ाहिक से लेकर उधर जितना है मुंह के यानी अंदर के हिस्से की तरफ, ये मोटे वाला जो हिस्सा है ज़ुबान का, वो करवट में शुमार है। ज़ाहिक से अंदर जितने भी ज़ुबान का हिस्सा उसको क्या कहते हैं? करवट। और उससे सामने वाला जो है वो है तरफ़े ज़ुबान, ज़ुबान का किनारा। तो मखरज क्या हुआ? तरफ़े ज़ुबान कुछ हिस्सा करवट, एक जाहिक से दूसरे जाहिक तक ऊपर के दांतों को मसूड़े। अब कुछ हिस्सा करवट इसलिए कि इसमें जाहिक दांत आ रहा है, और जाहिक दांत के पास जो ज़ुबान है उसके मुकाबिल में उसे क्या कहते हैं? करवट। क्या कहते हैं? करवट। इसलिए कहे कुछ हिस्सा करवट। तो आप समझ गए होंगे, तरफ़े ज़ुबान कुछ हिस्सा करवट, एक जाहिक से दूसरे जाहिक तक ऊपर के दांतों के मसूड़े। तो इसको मुख्तसर तौर पर यह समझें कि एक जाहिक यानी दांत जो जाहिक है, सनाया, रबाई, अनियाब, जाहिक, एक यहाँ से लेकर जाहिक से लेकर यहाँ तक, इनके दरमियान में जो ज़ुबान का हिस्सा आएगा, इसके मुकाबले में जो ज़ुबान का हिस्सा है, उस ज़ुबान के हिस्से को ऊपर के दांतों के मसूड़े में लगाएंगे। तो इससे क्या अदा होगा? लाम। क्या अदा होगा? लाम। मश्क करके देखते हैं, समझ गए होंगे उम्मीद है। अगर ना समझे हैं तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। मश्क करके देखते हैं। ला, ली, लू, अल, इल, उल, इसको भी अदा करते हुए इसमें झटका नहीं आना चाहिए। झटका टकरा कर मखरज अलग नहीं होना चाहिए। अल, इल, उल, मखरज जब सूरह फातिहा लोग पढ़ते हैं तो क्या करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अलहम। तो लाम में ये जो मखरज टकरा कर अलग हो रहे हैं, ये नहीं होना है, मिलकर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बिल आलमीन ने रब्बिल आलमीन, ये चीज़। तो ये मखरज टक्कर खाकर अलग नहीं होनी चाहिए। ये था आज का सबक। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। इस वीडियो को खुद भी सुने, समझें और दूसरों को भी शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।